थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ गई है। आपको पता होगा कि अभी जस्ट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन बहुत सारे आए हुए हैं बैंकिंग के, तो RF20 वगैरह के आए हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग लाइव क्लास लेते हैं, तो उस कारण से थोड़ा दिक्कत आ रही है, क्योंकि PPTs वगैरह खुद से बनाना पड़ता है और बना के क्लास लेना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। इसी कारण से थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई है और इस कारण से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। ऐसे बहुत लोग कह रहे थे लाइव आने के लिए, जाना पड़ा है। और देखिए, कल जो आंदोलन हुआ था उसको लेके बहुत सारे लोगों को मतलब परेशानी हो गई है कि आंदोलन में डिमांड जो है डिफरेंट वे में किए जा रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है। वो आंदोलन में एक डिमांड शायद कर रहे थे कि मेरिट वाले कॉलम को हटाने के लिए। तो पहली तो बात यह है कि मेरिट वाला कॉलम हटेगा नहीं, ये तय है, आप मान के रहिए। और तय इसलिए है क्योंकि बिहार बोर्ड एक सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है और उसका काम है सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसा उनको प्रोवाइड करेंगे गाइडलाइंस कि इस ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, सीधा सा बात है। बिहार बोर्ड का कोई रोल ही नहीं है। बिहार बोर्ड को जैसा भी कहा जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा वैसा एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो ऑब्वियस है कि बिहार बोर्ड मेरिट के कॉलम हटाएगा नहीं, क्योंकि अगर वो हटाएगी तो खुद फंसेगी, ठीक है, इसलिए वो हटाएगी नहीं। अब रहा बात, अगर इनकेस हट गया, एक बात हम लेते हैं एज फॉर एग्जाम्पल कि इनकेस मेरिट कॉलम हटा दिया गया, तो आप खुद याद करिए कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया था 26 जुलाई को, जिसमें गवर्नमेंट 26 जुलाई नहीं 26 जून को, 26 जून या 28 जून, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा, 26 जून या 28 जून को। और वहाँ गवर्नमेंट ने खुद उस आदेश में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, वो दोनों जो कैटेगरी के लोग हैं वो इक्वल है। और इक्वली वो मतलब इक्वल वर्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि 7वें चरण में वो अप्लाई करेंगे। तो अगर ये मेरिट वाला कॉलम हटा भी देते हैं इनके, ऐसे ही हटने वाला नहीं है, ये आप निश्चिंत रहिए एकदम बिल्कुल। हमें नहीं रहा कि मतलब बिहार बोर्ड इसको हटाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड खुद फंसना नहीं चाहेगा। ऑलरेडी बिहार बोर्ड एग्जाम कैंसिल करके दोबारा एग्जाम ले चुका है, इसलिए उसको इस बात का डर जरूर है कि हम नोटिफिकेशन के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। और आपको याद होगा कि जब भी परीक्षा नियंत्रक को कभी भी आप लोग एग्जाम से पहले फ़ोन करते थे कि सर सीट से ज़्यादा रिजल्ट है या वगैरह कुछ भी, तो लोग यही बोलते थे कि नोटिफिकेशन के बियॉन्ड हम लोग नहीं जाएंगे। तो वो बिहार बोर्ड को पता है कि नोटिफिकेशन क्या है, तो उसके बियॉन्ड वो नहीं जाएगा, एकदम निश्चित है। हाँ, वो डिमांड कर रहे हैं लोग, वो अलग बात है, अपना मांग कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और मैंने बताया अगर इनकेस अगर हो भी जाता है, तो मैंने उसका उपाय बताया कि जो सरकार का जो ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑर्डर, उस गवर्नमेंट ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 कैटेगरी हैं, क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। तो आप वहाँ से कैसे हटा पाइएगा? तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, उसमें से तो हटा नहीं पाइएगा, इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। और दूसरा चीज़ है कि STT केस में इतना लेट क्यों हो रहा है? आपको जैसा पता है कि 8 जुलाई को STT केस का फाइल हम लोग किए थे 8 जुलाई को, और आज 24 जुलाई हो गया, अभी तक केस का मेंशनिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। आप जाके पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पे एक मेंशनिंग मैटर्स करके आता है, लिंक वहाँ दिया जाता है, मेंशनिंग मैटर्स स्क्रॉल करता है, देखिएगा वहाँ पे। तो उस वेबसाइट पे मेंशनिंग मैटर्स को जब आप क्लिक करिएगा तो आप देखिएगा कि हर दिन जितने केस मेंशन होते हैं और उसके अलाउ करने के बारे में वहाँ पे रिमार्क लिखा रहता है। तो आप जाके देख लीजिए, पिछले कुछ दिनों से कोई भी केस का अलाउंस नहीं हो रहा है। खासकर जो टीचर अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई भी केस है, एनी केस जो भी मेंशन हो रहा है कि अर्जेंट बेस पे कि हाँ ये केस अर्जेंसी है, इसकी जल्दी सुनवाई की जाए, वहाँ सीधे इसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो वो हो नहीं पा रहा मेंशन, यही कारण है। उसके पीछे भी कारण ये है ना कि चूँकि एक जज अभी माननीय जज अभी जस्ट रिटायर किए थे और जजों की संख्या ऑलरेडी हाई कोर्ट में कम है और केसेस इतने ज़्यादा हैं। और दूसरा बात है ऑनलाइन मोड में जब चलती है हाई कोर्ट, तो उस समय केसेस की सुनवाई जो है वो कम से कम हो पाती है। तो ये भी एक रीज़न है आपका। तो एक रीज़न ये भी है आपका कि मतलब केस की सुनवाई जल्दी नहीं हो पा रही। बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक से कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा। अगर कोर्ट ऑफलाइन मोड में चलने लगे तो बहुत बेहतर है, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और अगर ऑफलाइन मोड में नहीं भी चले तो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा हाईकोर्ट प्रशासन के द्वारा, क्योंकि सिविल केसेस बिल्कुल यही नहीं जा रहा है। हर केस का आगे नो अर्जेंसी लिखा जा रहा है। खुद जाके चेक कर लीजिए मेंशनिंग मैटर में चेक करके, शायद ही 100-200 केसेज में 1-2 केस को वो अलाउ कर रहे हैं। वो भी मतलब हम लोग के नेचर का नहीं है। हम लोग के नेचर का मतलब है कि एग्जामिनेशन नेचर का नहीं है। हाँ, एक केस की सुनवाई होने वाली है, उनका भी शायद मतलब इस वीक से डेट चला रहा है, वो शायद PIL कुछ है, तो वो PIL है, इस कारण से उसकी सुनवाई की डेट मिली हुई है। अभी उसकी भी सुनवाई नहीं हुई है, 1 सप्ताह से उनका भी डेट मिल रहा है, लेकिन इस सप्ताह पूरा सोमवार से लिस्ट पे था वो, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो मेरिट नॉट मेरिट वाला कॉलम के मतलब नहीं करना है इस चक्कर में। और दूसरा एक चीज़ और कहना, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है हमारा कि जो भी फेसबुक पे एडमिन ग्रुप को मैनेज करते हैं, थोड़ा सा
ध्यान से मैनेज करिए। मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप में बहुत सारे ज़्यादा गाली गलौज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिए, गाली गलौज करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं उनको बाहर करिए ग्रुप से सीधे, चाहे वो जो भी हो, मेरिट नॉट मेरिट। आप शिक्षक हैं, सभ्य भाषा में उनको जवाब दीजिए, सीधा सा बात है। अब वो असभ्य कोई अगर बन रहा है तो असभ्यता का पर्चा आप भी करिएगा, तो फिर आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मैं खुद देखता हूँ, मेरा पोस्ट ले लेके लोग पोस्ट कर रहे हैं, उसी पे गाली गलौज हो रहा है, तो क्या उससे फर्क पड़ने वाला, लग जाएगा गाली। लेकिन आप अपना सभ्यता का परिचय मत दीजिए। अगर कोई गाली गलौज कर रहा है सीधे ग्रुप से बाहर निकालिए उनको। जो भी एडमिन है इसको एकदम केयर करिए कि फेसबुक पे जो भी गाली गलौज कर ग्रुप से बाहर करिए सीधे डायरेक्ट। हाँ, आंदोलन के बारे में बार बार लोग कह रहे हैं कि आंदोलन जो है वो कब से होने वाला है। कि आंदोलन के बारे में देखिए डिस्कशन हो रहा है हम लोग की टीम में, लेकिन थोड़ा सा एक बाधा आ रही है। बाधा ये आ रही है ना कि यूपी टीजीटी का एग्जाम है और जो जितने भी मेरिट में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो मैक्सिमम लोग उस एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और कारण ये भी है कि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आंदोलन हो, चाहे केस हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स एक्टिविटी जो एसटीटी के संदर्भ में होगा उसमें ज़्यादातर भूमिका जो लोगों का है वो सोशल साइंस वाले का है और कंप्यूटर साइंस वाले को, ये आपको अच्छी तरह से पता है। क्योंकि मेरिट नॉट मेरिट का सबसे ज़्यादा असर जो है सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस को ही पढ़ने वाला है। इस कारण से वो लोग ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे, चाहे आंदोलन का बात हो या कोई भी बात हो। ऐसे डेट के बारे में बात चल रही है, लेकिन यूपी टीजीटी एग्जाम की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है। सब लोग कह रहे हैं कि सर एग्जाम है, कैसे हम लोग अभी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ का एग्जाम दे लेते उसके बाद कोई डेट रखा जाता। तो अभी डेट पे डिस्कशन हो रहा है। ऐसे बहुत लोग का ये भी मत है कि नहीं सर अभी ही रखा जाए, तो देखते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन। कल हो सकता है कि हम लोग अपना जूम पे मीटिंग करेंगे अपना जितने भी हमारे जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा, पेड ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा, उसके बाद कुछ डिसीजन हम लोग लेते हैं उसके बारे में। लेकिन मोस्टली लोग जो हम लोग के कॉन्टेक्ट में अभी फिलहाल हैं उन लोग का ये कहना है कि मतलब कि अभी थोड़ा यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इस कारण से अभी थोड़ा सा रोका जाए इसको। देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जहाँ भी रहते हैं आप अपने विधायक से या जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे विधानसभा में ये प्रश्न जरूर उठवाइए कि आखिर एसटीईटी में मेरिट का कॉलम क्यों आया, और अगर मेरिट का कॉलम आया तो इस मेरिट का क्या औचित्य है और सरकार मेरिट वालों के लिए क्या करने का चाहती है, इसके बारे में विधानसभा में क्वेश्चन जरूर उठवाइए। अपने से आप प्रयास करिए, मैं भी अपने से जो संभव हो सकता है बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि संख्या बल जिधर ज़्यादा रहता है जनप्रतिनिधियों का झुकाव उधर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इस चीज़ को आप भी फील कर रहे हैं। लेकिन हमारा बस ये चीज़ कहना है कि आप ये बताइए कि मेरिट का कॉलम आया क्यों था, और अगर ये मेरिट का कॉलम आया था तो इसका पर्पस क्या था, और फिर ये पर्पस जब कुछ नहीं था तो फिर ये आया क्यों, और जब आया तो फिर इसको हटा क्यों दिया गया, और क्या मेरिट वालों के लिए सरकार कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ सोच रही है, नहीं सोच रही है। ऐसा प्रश्न विधानसभा में अपने विधायकों के थ्रू आप उठवाइए अगर पॉसिबल हो तो। हम लोग भी अपने स्तर से जो हमारे विधायक हैं उनसे बात में कर रहा हूँ और उनसे ही प्रयास में करता हूँ कि क्वेश्चन ये उठाया जाए। और शायद मुझे लगता है कि परसों से विधानसभा चलने वाली है 26 जुलाई से, तो आप लोग अपने स्तर से जो भी चीज़ हो सकता है वो कराइए। और कौन क्या कहता है पीछे इसके चक्कर में ना पड़िए, कौन कहाँ पे गए, क्या बात हुआ नहीं बात हुआ, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है, सब कुछ दिख रहा है। हमारा जो मुद्दा है वो जेन्युइन मुद्दा है, जेन्युइन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। गाली गलौज को थोड़ा सा कम करवाइए। ग्रुप में जो भी फेसबुक एडमिन है उनसे रिक्वेस्ट है हमारा इस चीज़ के लिए कि आप लोग फेसबुक ग्रुप को मैनेज करते हैं तो एटलीस्ट गाली गलौज ना हो। और अगर कोई गाली गलौज कर रहा है, एक लिमिट होता है कोई चीज़ का, लिमिट देख रहा हूँ कि मैं आजकल लिमिट क्रॉस हो गई है, उन लोग को सीधे ग्रुप से बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्रुप में 5000 लोग ही रहेंगे वही सही है, क्या दिक्कत है। कोई है थोड़ी कि हम लोग को मतलब वोट लेना है कि हाँ वो ग्रुप बनेगा तो वोट हमको ज़्यादा मिलेगा। वोट तो हम लोग को लेना नहीं है, नेता बनना हम लोग को। इसलिए आप लोग देखिए जो टीचर के लिए जो शब्दावलियाँ हैं वो शब्दावली का प्रयोग करिए। अब ऐसा नहीं कि एकदम गाली गलौज पे उतर गए। अब हमेशा देख रहा हूँ कि गाली गलौज ही हो रहा है, जब देखो तब गाली गलौज, जब देखो तब गाली गलौज। एक लिमिट होता है, उस लिमिट को ये मतलब उसको पार ना करिए। हाँ भाई देखिए, अब एक चीज़ बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत लोग ये बोल रहे हैं यार चंदा ऐसा चंदा चोर है, ये है वो है। अरे भाई तू लोग केस अगर कर रहे हो तो मतलब तुम लोग मतलब लग रहा है कि जैसे मतलब फ्री में केस कर रहे हो और तू लोग पैसा नहीं वसूल रहे हो, और अगर हम लोग केस कर रहे हैं तो हम लोग चंदा चुरा रहे हैं। अरे तुम देखो कि हमारे एक आह्वान पे इतने लड़के पैसा दे देते हैं केस लड़ने के लिए, तो ये इमेज इतना बना हुआ है तब देते हैं, लोगों को इतना ट्रस्ट है तब देते हैं। तुम भी अपना देख लो कि तुम लोग मांग रहे हो, तुम लोग क्यों नहीं मिल रहा है। मांग तो रहे हो, कितना दिन से सुन रहा हूँ, 15 दिन से इसको 2-3 ग्रुप मिल के कर रहे हैं कि हम इंटरवेन करेंगे तो हम इंटरवेन करेंगे। करो ना भाई, रोका कौन है इंटरवेन करने से किसको, रोका किसने, लड़ो तुम भी। लेकिन तुमको मिलता है चंदा तो तुम ठीक है, मतलब तुमको चंदा मिले तो तुम्हारा ठीक है, और हम लोग को चंदा मिल रहा है तो तुम्हारी फट रही है।
क्योंकि तुमको पता है ऑलरेडी कि तुम गलत ट्रैक पे हो, हम लोग सही ट्रैक पे हैं। और हम लोग को मिल रहा है इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोग ऐसा काम किए हैं, ऐसा हम लोग का इमेज बना हुआ है। तुम्हारा भी अगर औकात है तो तुम भी अपना इमेज बना लो। अपना इमेज है अगर बनाने का औकात है तो बना लो अपना इमेज। वैसा तो है नहीं, तुम बना पाओगे नहीं। अब ये बना के ग्रुप में लिखेगा वो पीठ पीछे वो ऐसा कर रहा है, वो ये मंच नॉन मेरिट मंच, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको। आप लोग आइए, हम तो वेलकम करते हैं आपका, आइए इंटरवेन करिए। हम लोग भी चाह रहे हैं कि सब लोग इंटरवेन करिए, और अगर नहीं चाहते तो हम लोग क्यों केस का मतलब ऐसे खुलेआम आपको हम लोग दे देते केस नंबर अपने के फाल भाई आप लोग आइए। क्यों मैं पिटिशनर बनता, किसी और को पिटिशनर बना देता। हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि आप लोग आइए, बिल्कुल आइए, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करे कि जो चीज हुआ है वो विज्ञापन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जाके कोर्ट में कहना है कि हाँ सर विज्ञापन के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज, तो वहाँ पे कोर्ट स्वीकार करेगा ना कि इंटरवेंशन लेना है कि नहीं लेना है। हाँ, लेकिन इतना चीज मैं जरूर कहूँगा, घमंड कहो लो या जो कह लो, कि तुम लोग से बहुत आगे हम लोग, ये चीज तो जान लेना। और इस कारण से आगे हैं, इसी कारण से मेरिट में भी थे, और इसी कारण से लोगों का सपोर्ट इतना है कि हम लोग आगे हैं। अब तुमको कोई नहीं दे रहा है चंदा तो तुम आके फेसबुक पे उस ग्रुप में लिखवाओ, ये उस ग्रुप में लिखवाओ, वो तो लिखवाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। केस तो हम लोग इसे भी लड़ रहे हैं। और एक बात और याद रखना, जहाँ तक लड़ाई लड़ना होगा लड़ेंगे हम लोग, छोड़ने वाले नहीं है किसी हाल में। धन्यवाद। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए थोड़ा। और कल मीटिंग करवा रहे हैं हम लोग, कल के बाद डिसाइड करते हैं डेट के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं। अरे रविराज क्या यार कुत्ते की तरफ भौंकते रहते हो यार। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया सबसे आसान माध्यम है किसी को गाली देने का ना, सबसे आसान माध्यम है। और वैसे भी एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, अपने देश में ये बताइए, हमारे देश में प्रधानमंत्री को बम सुधा दिया गया, तो हम कौन एक आम आदमी है? कोई भी हमको गोली मार सकता है, धमकी क्या दे रहे हो? तो हम भी जान रहे हैं, कोई भी तुम मार सकते हो तो हम भी तो मार सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। तुम अगर मर्द हो तो हम भी तो मर्द है ना, ऐसा थोड़ी है। सामना कभी हो जाएगा तो पता लग जाएगा तुमको भी, क्या इतना परेशान होते हो। वो तो सोशल मीडिया है, सब लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, गाली गलौज करो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जब सामने आओगे, सामना होगा फेस टू फेस, तो पता लग जाएगा, कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया सबसे आसान माध्यम है, किसी को भी गाली देना हो सोशल मीडिया पे जाके गाली दे दो। अब यार नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को लोग गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, तो हम हमारा ऐसा आम आदमी को गाली देंगे तो कौन फर्क पड़ने वाला है इससे। धन्यवाद। चलिए जो चीज़ है कल मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, कल के बाद कोई डेट डिसाइड करते हैं हम लोग।